29 तारीख आज से गाजियाबाद में रास्ते बंद हो चुके हैं भारी वाहनों के लिए, जिस चक्कर में पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े होंगे और 2 पैसे बनाने का उन्हें मौका चाहिए। लेकिन एक पार्टी ने इनकी मटेरियल रिजेक्ट कर दिया। वो तो दिन है तो निकल भी जा रहे हैं, रात होती तो भैया तो गाड़ी की माँ बहन करवा देता भैया ऐसे। मैंने इनसे 200 रुपए एक्स्ट्रा मांगे लेकिन भाई साहब नहीं दिए। मैंने इनसे कहीं 100 रुपए तो दो कम से कम। 29 जुलाई 2026 आज हमारे पास घर से ही भाई साहब एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। ऑफलाइन ड्यूटी है भाई साहब यही लोकल की, लोड भी है यही लोकल से, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर से लोड है। पार्टी से अपनी बात हो चुकी है, भाड़ा अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, अपन निकल चुके हैं। लोडिंग पॉइंट में क्या मटेरियल है, कितने का भाड़ा, पूरा दिन हम कितना काम करेंगे सब आपको व्लॉग में ही बताएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं सबसे पहले लोडिंग पॉइंट पे, उसके बाद आपको बाकी का अपडेट देते हैं। 12:33 हो रहे हैं। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है, टेम्परेचर के 2 डंडे, क्योंकि जस्ट अभी घर से अपन निकले हैं। मौसम देख सकते हो दोस्तों, मौसम हो रहा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हालांकि गाड़ी में त्रिपाल तो अपन ने ढकी रखा है, लेकिन फिर भी भाई इस त्रिपाल से तो पानी आता ही है। कच्चे रस्तों की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, हल्की से बारिश से पानी भर जाता है और मोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं। सो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे लोडिंग पर लगा दिया। भाई साहब अपने को थोड़ा सा त्रिपाल हटाना पड़ गया है, क्योंकि पीछे से थोड़ी सी हाइट जाएगी, आगे से तो लेवल पे हो गई बिल्कुल, लेकिन पीछे साइड जा सकती है। त्रिपाल लगाना भाई साहब मजबूरी है, क्योंकि आज भी बारिश हो सकती है। अपनी गाड़ी में हनी कॉम्ब के डब्बे लोड आगे आगे तो भाई साहब छोटे वाले 19 बॉक्स हो चुके हैं लोड, लेकिन अब ये वाले 6 बॉक्सों की दिक्कत है। 2 गाड़ी में आगे इतनी जगह ले गए हैं, अब पीछे हाइट निकलेगी तकरीबन आधे बॉक्स की। लोकेशन तो हालांकि अभी अपने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ के लेबर आदमी बता रहे हैं भाई ये मटेरियल जाएगा सूरजपुर, यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे। भाई गाड़ी में हाइट करवाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि 29 तारीख आज से गाजियाबाद में रास्ते बंद हो चुके हैं भारी वाहनों के लिए, जिस चक्कर में पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े होंगे और 2 पैसे बनाने का उन्हें मौका चाहिए। जैसे मौका मिलेगा भाई छोड़ेंगे थोड़ा ही। दोस्तों आज अपनी गाड़ी में हुई है हाइट भाई साहब थोड़ी सी, मजबूरी में भाई त्रिपाल हटाना पड़ गया, क्योंकि भाई मटेरियल इतना ही था, थोड़ी सी हाइट निकलनी ही थी। इस साइड से इतनी हाइट निकली है और इस साइड से भाई साहब ज्यादा हाइट नहीं निकली है। इस साइड से सिर्फ आगे की और उस साइड से भाई साहब पीछे बराबर तीनों की है। माल इतना ज्यादा है दोस्तों कि भैया एक डब्बा गाड़ी के अंदर तक रखना पड़ेगा हमें। ये वाला जो छोटा सा डब्बा देख रहे हो दोस्तों, ये वाला गाड़ी के अंदर है। बिल आने में लग रहा है भैया अपने को टाइम, तो अपन चल रहे हैं तो डलवा लेते हैं सीएनजी। पार्टी की हवा ले रही थी कि भैया बगैर बिल के गाड़ी रोड पे जाएगी। भैया तो फिर बिल भेजो ना, गाड़ी इतना पहले क्यों बुला लिया। कस्टमरों को यही चूसला बहुत बुरा होता है, गाड़ी को तो पहले ही लट कर देंगे बहुत बुरे करके, गाड़ी आ जाओ गाड़ी आ जाओ। फिर गाड़ी लोड होने के बाद बिल इनका 1 घंटे में बनने को दिखा रहा। टाइम फोड़ने से अच्छा है दोस्तों अपन चल के डलवा लेते हैं सीएनजी को। गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है, अभी बिल बनाने में 15-20 मिनट लगेंगे, उतना अपनी गाड़ी में सीएनजी पड़ जाएगी और पीछे अपन पुल के पास पहुंच भी जाएंगे। फिर वहीं कहीं साइबर कैफे से बिल निकलवा के सीधा चलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। फिलहाल अपने सामने 2 सीएनजी पंप है, एक तो सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे। जो सा ठाली दिखेगा उसी सीएनजी पंप पे आपको गाड़ी लगा देंगे। 500 रुपए की दोस्तों अपन ने गाड़ी में सीएनजी डलवा ली है। 1:30 हो रहे हैं और अपन निकल चुके हैं भाई साहब ड्रॉप लोकेशन की तरफ। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि भाई साहब कस्टमर ने अभी तक बिल ही नहीं भेजा। भाई अब कस्टमर को दोबारा फोन कर रहा हूँ, भैया बिल भेज दो यार, आधा घंटा तो हो लिया पूरा। जिस टाइम अपन ने गाड़ी लोड करवाई थी और जहाँ से करवाई थी वहां से भाई साहब ड्रॉप लोकेशन थी 20 किलोमीटर, अब रह चुके 11 किलोमीटर। लेकिन भाई साहब अभी तक बिल नहीं आया पार्टी का। ये बोल रही है पार्टी गाड़ी साइड में लगा रहे हैं, साइड में लगा के दे रहे हैं बिल, मगर 1.5 घंटा हो गया गाड़ी साइड में न लग रही। पता ना ऐसा कौन सा हाईवे है गाड़ी न लग पा रही साइड में। फिलहाल तो भाई साहब मैं धीरे धीरे अपने 30-35 की स्पीड से चल रहा हूँ ड्रॉप लोकेशन की तरफ, देखते हुए सेल टैक्स वालों को। 2:39 हो रहे हैं। अब आई है भाई साहब पार्टी की ड्रॉप लोकेशन और अब डाला भाई साहब पार्टी ने बिल, तो प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आया हूँ। भाड़ा बढ़ाने की पार्टी को बोल दी तो पार्टी वाला कह रहा है भैया ये वाला चक्कर तो छोड़ो, मैं भैया गाड़ी उल्टी ले आ रहा हूँ, अगर ये वाला चक्कर का भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो मैं पागल ना हूँ, पूरा दिन खत्म होगा मेरा। आप ही लोग बताओ दोस्तों, पूरा दिन खत्म हो रहा है एक चक्कर में। गाड़ी घोड़े के खर्चे तो फिक्स है, अगर यही गाड़ी ऑनलाइन लगाई होती तो 300 रुपए घंटे का चार्ज लगता है, जिसने मेरे 2-2.5 घंटे खराब करे हैं। बहरहाल दोस्तों अपन पहुंचने वाले हैं, 650 मीटर रह चुका और 3 मिनट का दिखा रहा अपने को रास्ता। इसी लाइन में लास्ट में चल के राइट हैंड पे कंपनी है। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी अपन ने लगा दी। अभी कंपनी के बाहर ही अपन गार्ड को दिया बिल, गार्ड लेके गया भाई साहब बिल अंदर अपने अधिकारियों के पास, जो अधिकारी बताएंगे गाड़ी किस जगह लगानी है। 20 मिनट के इंतजार के बाद गाड़ी कंपनी के अंदर हो चुकी है। मैंने गाड़ी का डाला भी खोल दिया, बस लेबर के लड़के का इंतजार है। जैसे तैसे करके भाई एक लेबर का बंदा आया, उसके बाद इसका साथी आया लिफ्टर लेकर, लिफ्टर के ऊपर डब्बे जमाने लगे। मैंने बोला भैया पहले गाड़ी खाली कर लो, मुझे फ्री कर दो। 2018 रुपए का भाई साहब भाड़ा बच पड़ा दिल्ली का। ये भाड़ा अपन ने मिस कर दिया, क्योंकि 3:15 बजे और दिल्ली अपन इस टाइम नहीं जा सकते। तो फाइनली दोस्तों अपन गाड़ी खाली करवा के यहाँ से सक्सेसफुली निकल चुके हैं। भाई साहब बहुत टाइम लग गया इस एक चक्कर में, 12:30 से भी लगाओ ना भाई, 3:30 बजे थे, पूरे 3 घंटे हो गए भाई साहब। कस्टमर ने अगर भाड़ा मन पसंद ना दिया तो बहस जाऊंगा बहुत बुरी तरीके से। देख लो दोस्तों 4 सीएनजी के डंडे थे, 3 हो गए। 3:24 हो रहे हैं। अब निकल गए अपन वापसी छपरोला की तरफ, क्योंकि ऑनलाइन आईडी भाई साहब नहीं चालू है। 1 बजा भी था भाई साहब, लोकल का भाड़ा उठा ही नहीं पाए भाई लोकल का भाड़ा। बाकी देख सकते हो सूरजपुर से पलवल का भाड़ा इतना बज रहा है, और ये गाय भैंस वाला भाड़ा होगा ये हमारे नगर से पलवल का 18 किलोमीटर दूर से। ये अंकल डिलीवरी क्या हाल है दोस्तों। तो बाकी दूसरी भी अपनी चालू है, इस पे कुछ बचता है तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं बचता तो भैया चल रहे हैं, देखता कुछ और प्रोग्राम ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी आ जाए। दोस्तों मैं घर जा ही रहा था कि अपने को एक ऑफलाइन भाड़ा और आ गया यहीं छपरोला से ही, जो कि जाएगा भाई साहब इकोटेक 3 के आसपास जलपुरा। देख रहे हो दोस्तों भाड़ा कहाँ का भाई साहब, ग्वालियर
भाड़ा कितने का? 11,675 रुपए। बीच में एक स्टॉप भी है। अगर ऑनलाइन काम की बात करी जाए तो भाई साहब काम इतना है कि तुम ले लो भाई साहब 10-10 गाड़ी तो भी ना कर पाने की, लेकिन भाई साहब करनी पड़ेगी पल्लेदारी, क्योंकि भाई इस रेट में कैसे पड़ता है भाई साहब। और जिस भाड़े पे अपन जा रहे हैं गाड़ी लोड करवाने, वो भाड़ा था कल का। कल पार्टी दे रही थी उस जगह 500 रुपए, और आज दे रही है पार्टी उसी जगह 1000 रुपए। कल अगर पार्टी सही भाड़ा दे देती तो दोस्तों मैं गाड़ी कल ही लगा देता, लेकिन इकोटेक 3 भाई यहाँ से है तकरीबन 12-14 किलोमीटर, उस जगह का पार्टी दे रही थी भाई कल 500 रुपए। भाई मैंने गाड़ी भेजी नहीं, मैंने मना ही कर दिया भैया गाड़ी ही नहीं है, और आज पार्टी दे रही 1000 रुपए। दोस्तों फिलहाल अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी लगा दी है, अपन बैठे हैं भाई साहब कूलर के सामने, और जो लोडिंग वाले भैया अंदर गए हुए हैं मटेरियल लेने, जो कि होगा अपनी गाड़ी में लोड। गाड़ी लगी हुई है दोस्तों अपनी बिल्कुल मेन गेट पे, और मटेरियल आएगा भाई साहब बिल्कुल अंदर से। देख रहे हो दोस्तों जो मटेरियल जो बोर्ड उठ के आ रहे हैं वही वाले बोर्ड गाड़ी में लोड होने हैं। टोटल अपनी गाड़ी में 14 बोर्ड लोड हुए, जिसमें कि 2 बोर्ड है भाई साहब 8x4 के, बाकी है 6x4 के छोटे छोटे बोर्ड। दोस्तों फाइनली गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है और अपन निकल चुका है ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन भाई साहब अपनी 3, एक जलपुरा के अंदर, एक खैरपुर के अंदर, और एक उन्हीं के बीच में कोई स्कूल है, और तीनों जगह दोस्तों स्कूल है। टोटल अपनी गाड़ी में लोड हुआ है भाई साहब 14 बोर्ड। अब देखते हैं यार पहली दूसरी तीसरी में कितने कितने बोर्ड उतरते हैं, भाड़ा अपने को कितना लेना है वो तो मैंने आपको बताई दिया, 1000 रुपए की अपनी टोटल ट्रिप है भाई। फिलहाल अभी चलते हैं, सबसे पहले चलकर गाड़ी खाली करवाते हैं, देखते हैं कितनी देर में अपन फ्री हो जाता है। टाइम देख लो दोस्तों 4:32 हो रहा है, जस्ट अभी अपन निकल चुके हैं यहाँ से। अब दोस्तों जो अपनी पहली ड्रॉप लोकेशन है, पहली ड्रॉप लोकेशन में 8.25 किलोमीटर की दूरी पर 17 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। इतने अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख रहे हो दोस्तों ऐसे ऐसे रास्ते से भाई साहब गूगल मैप निकालता हूँ भैया, ऐसे ऐसे रास्ता से। वो तो दिन है तो निकल भी जा रहे हैं, रात होती तो भैया तो गाड़ी की माँ बहन करवा देता, भैया ऐसे बढ़िया रास्ते से निकाल रहा हूँ। पहला स्कूल तो दोस्तों अपना ये है STS पब्लिक स्कूल। इस वाले स्कूल में भाई साहब कुछ बोर्ड उतरेंगे, ये वाले भाई गाड़ी खाली करवाएंगे जो आए हैं इस मोटरसाइकिल से। इस वाली लोकेशन में मात्र 4 बोर्ड उतरे हैं, बाकी 10 बोर्ड जाएंगे आगे। पहली जगह दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है, अब चल रहे हैं दूसरी जगह। दूसरी जगह देखते हैं यहाँ से है कितनी दूर, क्योंकि अब लोकेशन नहीं है मेरे पास। अब ये सामने वाला जो भाई है ये लेके चल रहा है। मीटर में रीडिंग देख लो दोस्तों 1,0840 किलोमीटर है। अब दूसरी लोकेशन है किस जगह वो आपको मीटर के अनुसार दिखा देते हैं। मीटर की रीडिंग देख लो दोस्तों 845 हो रही है, 1,0845, और अपन अब पहुंचा है भाई साहब ड्रॉप लोकेशन पे। आओ दिखाता हूँ आपको स्कूल, ये है दोस्तों स्कूल, स्कूल का नाम है SKY। अपन निकल चुके हैं भाई साहब तीसरी ड्रॉप लोकेशन की तरफ, देखते हैं वो यहाँ से है कितनी दूर। भाई आगे पहुंच गया रोड पर, अपन भी चलते हैं रोड पर क्योंकि अंदर गली का रास्ता है ना। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई साहब अपन तीसरी जगह भी, लेकिन यहाँ भी 3 बोर्ड रह चुके हैं, यहाँ से 2 ही बोर्ड उतरे हैं, वो रखे हैं, वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मीटर की रीडिंग दिखा दूं, देखो भाई मीटर की रीडिंग कितनी हो रही है, 849 हो रही है, मतलब कि दूसरी से तीसरी लोकेशन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपन 4th पॉइंट पे, भैया उतार के रख रहे हैं अपना मटेरियल। दोस्तों फाइनली चारों जगह गाड़ी अपन ने खाली करवा दिया जी। हाँ दोस्तों 3 जगह गाड़ी खाली नहीं हुई है, गाड़ी खाली हुई है 4 जगह। कस्टमर ने हमें बताया तो 3 जगह था, जिन्होंने गाड़ी भेजी उन्होंने तो 3 जगह बताया था, और जहां माल लेके आए इन्होंने भी 3 जगह बताया था, लेकिन एक पार्टी ने इनकी मटेरियल रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से भाई ने चौथी जगह अपने घर उतरवाना पड़ा। मैंने इनसे 200 रुपए एक्स्ट्रा मांगे, लेकिन भाई साहब नहीं दिए। मैंने इनसे कही 100 रुपए तो दो कम से कम, तो इन्होंने 100 रुपए तक नहीं बढ़ाया भाई, 1000 रुपए भाड़ा तय हुआ था और 1000 रुपए ही दिया। जब इस लाइन में यूं लगता है भाई कि पहले कलेश कर दो, मौके पे जितनी बात हुई है उतना काम करो, फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी जी करता है। फिलहाल CNG की अपनी गाड़ी में दौड़ने और 6:09 हो रहे हैं, और अपन निकल चुके हैं वापसी घर की तरफ। ऑनलाइन आईडी अपनी चालू है, अगर कुछ भी बचता है लोकल का तो अपन उठा लेंगे, नहीं बचता तो चल रहे हैं भाई सीधा घर। दोस्तों फाइनली बज रहे हैं शाम के 7, अपन घर पहुंच चुके हैं। अपन ने गाड़ी भी खड़ी कर दी है भाई साहब, 1 घंटा लग गया भैया पूरा घर पहुंचने में, क्योंकि इतना बुरा ट्रैफिक लग रहा है, इतना बुरा ट्रैफिक लग रहा है, बस बताऊं तो बताऊं क्या, आत्मा तृप्त हो गई भाई साहब। कुल 2 चक्कर के अंदर भाई साहब अपना दिन हो गया खत्म। सबसे ज्यादा तो टाइम 40 हुआ आपके दूसरे चक्कर के अंदर हुआ 4 ड्रॉप लोकेशंस पर। ऑनलाइन भाड़ों की बात करें तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ 10 ऑनलाइन भाड़े बजे, लेकिन 10 के 10 दिल्ली का, कोई 2000 का, कोई 2800 का, कोई 3000 का, कोई 3200 रुपए का, 10 के 10 भाड़े बजे भाई साहब। लेकिन दिल्ली के जो अपना पहला चक्कर है दोस्तों, उसका भाड़ा तकरीबन 1200 से 1300 रुपए था, लेकिन अपन कस्टमर से 1500 ही लेंगे, उससे कम 1 रुपया नहीं लेंगे। और जो अपना दूसरा चक्कर आया दोस्तों, इसमें अपन कस्टमर से 1200 रुपए मांग रहा था, लेकिन कस्टमर ने 1000 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दिया। इन दोनों ट्रिप के अंदर लग चुके हैं भाई साहब अपनी 500 रुपए की CNG। सिर्फ एक डंडा बाकी है जो इस टाइम गाड़ी में है, जो कि कल अपन कोई चक्कर मारेंगे तो उसमें लग जाएगा। बाकी अब चाहेंगे आपसे इजाजत, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।